रामू एक बहुत ही आलसी किसान था। उसकी पत्नी ही हर वक्त मेहनत करके अपनी गृहस्थी चलाती थी। रामू के पिता और दादा एक समय में जमींदार थे। उस समय उन लोगों ने काम धंधा न करके अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी और उसी वजह से रामू को उसकी पत्नी हर दिन बातें सुनाया करती। उठोगे या नहीं, या फिर से गाय का चारा तुम्हारे ऊपर लाकर डाल दूं? बोलो, सुबह हुई नहीं कि शुरू हो गई तुम। सुबह अब होगी कल। उठकर बैठ जाओ, वरना ये चारा खाकर ही पूरा दिन गुजारना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम आज दाल और आलू उबालकर पका लो, और कल फिर मैं। सुनो, कल भी और परसों भी तुमने यही बात कही थी। बाप दादा से आदत मिली है ना, कैसे जाएगी? ओह, मैं यही बोल रहा था। और सुनो भाग्यवान, सुनो, मेरे बाप दादा वो एक जमींदार थे और जिंदगी भर काम धंधा ना करके अय्याशी में ही पूरी जिंदगी बिता दी, जानती हूँ। और अब मुझे इतना सारा काम करना पड़ रहा है। ज्यादा बकवास मत कीजिए, जाइए बाजार से सब्जी लेकर आइए। जा रहा हूँ। अजी सुनिए, अरे अब एक बार क्या यहाँ हुआ? आइए ना। अरे आ रहा हूँ। अरे जल्दी आइए ना, जल्दी। इतने धीरे धीरे आएंगे तो आते आते पूरा साल बीत जाएगा। बताओ क्या हुआ, बोलो। ये क्या है जी? अरे ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो सासू माँ की तस्वीर साफ कर रही थी तो वहाँ से मिली। ये तो मेरी माँ का लॉकेट है। माँ अपने गले में इसे पहना करती थी। मेरी माँ की आखिरी निशानी है ये। लो, इसे तुम अपने पास ही रखो। वाह, ये तो मेरी सासू माँ की आखिरी निशानी है। शायद मेरी किस्मत में इतना ही मिलना लिखा था। ये कितना सुंदर लॉकेट है। देखकर तो ये सोने का लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा काला हो गया है। लगता है काफी पुराना है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। नहीं, अच्छी तरह से साफ कर दूंगी तो ये चमक जाएगा। बहू, कौन? बहू, तुमने मुझे नहीं पहचाना? बहू? किसकी बहू? तुम मेरी रामू की पत्नी हो। मैं जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। तुमने मुझे नहीं देखा है, लेकिन तुमने मुझे तस्वीर में तो देखा है ना? क्या? रुकिए जरा, रुकिए। अरे हाँ, सच में। माँ जी, लेकिन आप यहाँ कैसे आई? वो उस लॉकेट की वजह से। ये कैसे हो सकता है? बहू, अपने उस आलसी बेटे की वजह से मुझे मरने के बाद भी शांति नहीं मिली। हाँ माँ जी, वो बहुत आलसी हैं। काम ही नहीं करना चाहते माँ जी, और इधर गृहस्थी चलाने में मेरी जान निकल जाती है। मैं सब जानती हूँ बहू। इसे ये आदत विरासत में अपने बाप दादा से मिली है। आलसी कहेंगे। इसके बाप दादा भी जिंदगी भर सिर्फ बैठकर खाते थे। इसी आलस की वजह से तो सारी जमीन जायदाद गहने सब कुछ खत्म हो गए। हाँ माँ जी, मैंने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, लेकिन अब क्या होगा माँ जी? मुझसे ये और बर्दाश्त नहीं होता। सुनो, अगर तुम उस आलसी का आलस दूर करवा दोगी तो तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। तुम खुश रह सकोगी बहू। माँ जी, मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन नहीं कर पाई। चिंता मत करो, चिंता मत करो। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अगर उन्होंने आपको देखकर आपको पहचान लिया तो फिर तो वो कोई काम नहीं करेंगे। जब देख ही नहीं पाएगा तो पहचानेगा कैसे? मुझे सिर्फ तुम ही देख सकती हो। बहू, मैं तुम्हें जैसे जैसे बोलूं तुम बस वैसे ही करो, ठीक है? अच्छा, ठीक है माँ जी, ऐसा ही होगा। आइए ना, आइए आइए, घर के अंदर आइए। सुनो बहू, रामू को बुलाओ।
उसे उठकर लकड़ी काटने के लिए बोलो। वो इतनी सुबह नहीं उठेंगे माँ जी। नहीं उठेगा मतलब तुम बुलाओ, उठता है कि नहीं मैं देखूंगी। अजी, अजी सुनिए, उठ जाइए, ये लकड़ियाँ काट दीजिए। मुझसे नहीं होगा, मुझे सोने दो। हाँ? अरे भाग्यवान, ये क्या हो रहा है? ये बिस्तर इतना हिल क्यों रहा है? अरे भाग्यवान, कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा ना? हाँ, भूकंप भी आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप, भूकंप। आपका सिर आया है, भूकंप आया है, गैस की वजह से सिर चकरा रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। ये लीजिए, पानी पीजिए और बाद में सारी लकड़ियाँ काट दीजिए। अरे अब कहाँ जा रहे हैं? सोने। अरे ये क्या? अब तो हमारा घर भी हिल रहा है। मैंने कहा ना काम कीजिए, आपकी गैस अपने आप खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो फिर मैं ऐसा ही करता हूँ, जाता हूँ। हाँ? भग, आज लकड़ी काट काट कर मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अब आज मैं ये धान नहीं काट पाऊंगा। इस पेड़ के नीचे ही थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। हाँ? अरे ये क्या? इस हाशिए से तो मेरा हाथ बिल्कुल गोंद की तरह चिपक गया है। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी मुट्ठी को कस के पकड़ रखा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी खुल नहीं रहा। अरे बाप रे! सुनिए जी, आज आप घर नहीं आए ना, इसलिए मैं खाना लेकर यहीं आ गई। अरे वाह, आज तो आपने लगभग सारा धान काट दिया है, वो भी एक ही पहर में। मैं खा नहीं पाऊंगा, मेरे हाथ में ये हंसिया अटक गई है। क्या? देखो जरा, मेरे पास आइए तो। हाँ? अरे वाह, ये तो खुल गई। पहले आइए और आराम से बैठकर खाना खाइए, उसके बाद बचे हुए धान काट लीजिएगा, ठीक है? हाँ। ये लो भाग्यवान, धान बेचने के बाद इतने पैसे मिले। सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि पिताजी ने जो जमीन गिरवी रखी थी, क्या उसे हम छुड़ा नहीं सकते हैं? अगर हम लोग उस पर खेती करेंगे तो और भी पैसे मिलेंगे ना? क्या? ये कैसे हो सकता है? व्यवसायी गोविंद सूदखोर है, और भला वो सूदखोर हमारी जमीन हमें वापस करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? अगर आप उसे पैसे देंगे तो? हाँ, इतने कम पैसे में वो नहीं मानेगा, लेकिन ठीक है, कल एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ। अरे मैंने आपसे कहा ना, धीरे धीरे करके मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। पर ये भला कैसे हो सकता है? ये तो बहुत पहले की बात है ना। आप जरा हिसाब करके तो देखिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कौन है? कौन है? किसने मुझे मारा? हाँ, मेरे साथ मस्ती कर रहे हो? हाँ, अरे मुझे दर्द हो रहा है। कौन है? कौन है यहाँ? आखिर ये सब हो क्या रहा है? हाँ? गोविंद, मैं बोल रही हूँ, रामू की माँ। प्रताप जी की पत्नी? वो तो मर चुकी है। हाँ, मरकर भूत बनकर आई हूँ। जिंदगी भर तूने मेरे ससुर और मेरे पति की हालत का फायदा उठाकर उन्हें बहुत ठगा है। बहुत ठगा है तूने उन लोगों को। अब अगर तूने जमीन वापस नहीं की तो फिर मैं... नहीं 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 नहीं, मेरा भी परिवार है,
मुझे मत मारिए। मैं वादा करता हूँ, मैं सारी जमीन, जितने पैसे मैंने उन्हें बंधक बना रखा था, उतने ही पैसे उन्हें वापस भी लौटा दूंगा। बेटा रामू, बेटा रामू, तुम्हारा जब मन करे मुझे पैसे लौटा देना, ठीक है? ये लो बेटा, तुम्हारे जमीन के कागजात। हाँ, और तुम धीरे धीरे सारा पैसा लौटा देना, ठीक है? ठीक है, धीरे धीरे। अरे बाप रे, अरे वाह, क्या बात है, मुझे कागजात मिल गए। ये लो भाग्यवान, ये लो, देखो देखो देखो, ये हमारे जमीन के कागजात है। और उस सूदखोर गोविंद ने कहा है कि धीरे धीरे सारे पैसे चुका देना। हाँ।